अंजलि की शादी थी। वरमाला के टाइम पर दोनों परिवारों के रिश्तेदार और उनके दोस्त स्टेज पर ही खड़े हुए थे। अंजलि और उसके होने वाले पति गौरव के हाथों में वरमाला थी। सबसे पहले अंजलि से वरमाला डालने के लिए कहा गया, पर वो चुपचाप खड़ी थी। उसका शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दीदी क्या हुआ, जीजू के गले में वरमाला डालो ना। फिर भी अंजलि गौरव के गले में वरमाला नहीं डाल रही थी। उसके बाद सभी के बार बार कहने पर अंजलि ने वरमाला फेंक कर गौरव के गले में डाल दी। गौरव को गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अंजलि को मार दिया। ऐसे कोई वरमाला डालता है, बदतमीज औरत। अंजलि की आंखों से आंसू छलक रहे थे, पर किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद गौरव ने भी उसके गले में वरमाला फेंक कर ही डाल दिया। चलो, वरमाला खत्म हो गई, अब आगे की रस्म की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सभी लोग स्टेज से उतर गए। गौरव और अंजलि को दूसरी जगह बिठाया गया। गौरव बेटा, अपने हाथ से इसे मिठाई खिला दे। गौरव अंजलि को मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसने वही नौटंकी शुरू कर दी। अंजलि अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी। अंजलि के माता पिता और उसकी बहन बहुत परेशान थे। ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? चुपचाप खा लो, वरना ठीक नहीं होगा। गौरव ने जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ा और उसके मुंह के अंदर मिठाई रखकर बाहर से धक्का दे दिया। अंजलि को चोट भी आ गई। अंजलि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं बोल रही थी। अरे बेटा, दामाद जी मिठाई खिला रहे हैं तो खा लेना चाहिए था ना। उनका दामाद उसकी बेटी को बार बार थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहा था, लेकिन उसके माँ बाप भी कुछ नहीं बोल रहे थे। जब विदाई की बारी आई तब वो गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। अब फिर से गौरव ने उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार अंजलि चुप बैठने वाली नहीं थी। इस बार अंजलि ने भी जमीन से पत्थर उठाया और उसे मारा, लेकिन गौरव किसी तरह बच गया। अब दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगे। एक थप्पड़ गौरव मारता था तो एक थप्पड़ अंजलि। आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। गौरव ने अंजलि को उठाया और उसे दूर फेंक दिया, जिससे वो हवन कुंड में जाकर गिरी। हवन कुंड में थोड़ी सी आग बची थी, इसीलिए अंजलि की साड़ी ने आग पकड़ ली और वो जलने लगी। बचाओ, बचाओ! जब तक बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते तब तक अंजलि काफी हद तक जल चुकी थी। उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि अंजलि अब मर चुकी थी। उसकी बहन पायल अपनी बहन को गले लगाकर रो रही थी। दीदी, दीदी मुझे माफ कर देना। सब कुछ जानते हुए भी मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। जल्दी जल्दी अंजलि के माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जिसके साथ अंजलि की शादी हो रही थी उसके परिवार वाले उनके पीछे ही पड़ गए। आप लोगों की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई। अब हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। यही सिखाया था आपने अपनी लड़की को, शादी के वक्त लड़के पर हाथ उठाती है। अब देखता हूँ कौन सा परिवार आपके यहाँ रिश्ता करता है। तुम्हारी दूसरी बेटी अब कुमारी ही बैठेगी। इतना कहकर गौरव और उसका परिवार वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी अंजलि के पिता ने उन्हें रोक लिया। ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हमारी छोटी बेटी पायल कुंवारी ही बैठी रहेगी। मेरी बड़ी बेटी से जो भी गलती हुई उसे माफ कर दीजिए। आप अपने बेटे की शादी मेरी छोटी बेटी पायल के साथ कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। पायल एक गरीब समाज की गांव की बेटी थी, इसलिए बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं पाई और मजबूरी में उसे गौरव के साथ शादी करनी पड़ी, अपने माँ बाप की खुशी के लिए। लेकिन आखिर अंजलि के साथ ऐसा क्यों हुआ? अंजलि ने ऐसी हरकतें शादी के वक्त क्यों की? उसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। किसी रोज अंजलि अपने खेतों में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक लड़का विनोद आया। अंजलि, तुम यहाँ खेतों की तरफ क्यों देख रही हो? मैं उधर से थोड़ी आने वाला हूँ। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, भैंसों को जरा चारा खिलाने लगा था, उसी में थोड़ी देर हो गई। तुम अपनी भैंसों को चारा खिलाते रहना, इधर मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे कर देंगे कहीं और तुम्हारी शादी? तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं वादा करता हूँ। विनोद, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं अपने माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात भी नहीं कर सकती। इतना बोलते बोलते अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। विनोद ने उसका हाथ पकड़ा और उससे दिलासा दिया, लेकिन विनोद और अंजलि को इस तरह दूर से अंजलि के बाप ने देख लिया। वो भागकर गांव के कुछ लड़कों से मिला। सुनो, मैंने अपनी लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में बड़ी मुश्किल से तय की है, लेकिन पास वाले गांव का एक लौंडा उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसका नाम विनोद है। हाँ हाँ, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हमने कई बार उसे आपकी बेटी के साथ देखा है, पर आपको कभी बताया नहीं। उसे रास्ते से हटा दो, जल्दी से मुझे खबर दो, फिर मैं तुम दोनों को पौआ पिलाऊंगा। एक दिन जब विनोद अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी वो लड़के ट्रैक्टर से आए और विनोद को टक्कर मार दी।
विनोद इससे पहले कि खुद को संभाल पाता, लड़कों ने ट्रैक्टर उसके ऊपर ही चढ़ा दिया, जिससे विनोद की मौत हो गई। मुझे माफ कर देना अंजलि, मैं जिंदगी से हार गया, इसलिए मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। इसके बाद अंजलि के पिता ने गौरव के साथ उसकी शादी कर दी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई। पायल अपने ससुराल में थी। वो दिन रात अपनी मरी हुई बहन अंजलि के बारे में ही सोचा करती थी। दीदी, इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया। हम लोग बहुत गलत जमाने में रह रहे हैं, जहाँ लड़कियों की भावनाओं की किसी को कद्र नहीं है। तभी वहाँ पर गौरव आ गया। पायल डर के मारे खड़ी हो गई, क्योंकि उसने गौरव का विकराल रूप शादी में ही देख लिया था। तू यहाँ कमरे में अकेले बैठकर आराम फरमा रही है। माँ कब से चिल्ला रही है कि खाना बना दे, तू खाना नहीं बना रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। गौरव ने पायल को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी अचानक उसका हाथ रुक गया। उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। ये मेरे हाथ को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा हाथ जकड़ रखा हो। आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पायल भी डर गई, इसलिए वो सीधा किचन में चली गई। पायल अकेले ढेर सारे लोगों के लिए खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर अंजलि की आत्मा प्रकट हो गई। पायल घबरा गई। दीदी आप? पायल, हम लड़कियों के लिए ये समाज हमेशा से ही बुरा रहा है और आज भी बुरा ही है। फिर चाहे वो खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, वो बस पैसे वाला खानदान देखकर जबरदस्ती शादी कर देते हैं। उन्हें बस खुद की इज्जत की परवाह रहती है। मेरी जान चली गई, फिर भी हमारे माँ बाप ने तेरी शादी इसी घर में कर दी। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर क्या आपको एक बात पता है कि आप जिस लड़के से प्यार करती थी, उसे पापा ने ही मरवा दिया था रास्ते से हटाने के लिए? मुझे सब कुछ पता है मेरी बहन, लेकिन अब तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तेरे हर काम में तेरी मदद करूंगी। अगर तुझ पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी। अब अंजलि की आत्मा हर वक्त अपनी छोटी बहन पायल के साथ ही रहती थी। अंजलि की तरफ कोई अगर आंख उठाने की भी कोशिश करता था तो वो उसकी आंखें फोड़ देती थी। पायल, 2 घंटे से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तेरा खाना नहीं बन पाया? बस माँ जी, आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। उसके सास ससुर गौरव और बाकी लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। अंजलि सभी के लिए खाना लेकर आई और खाना परोस दिया, लेकिन खाना खाते ही सभी के कानों से धुआं निकलने लगा। कल मुही, तूने खाना बनाया है या इसमें ज्वालामुखी डाल दिया है? इतना तीखा खाना। माँ, ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही है। वो मर गई थी, लेकिन उसकी अकड़ नहीं जा रही थी। ये भी वैसे ही है, इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की आत्मा अपने माँ बाप के पास चली गई। उसके माँ बाप उसे देखकर डर गए। तुम दोनों माँ बाप के नाम पर कलंक हो। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। अंजलि के माँ बाप पायल की ससुराल पहुँच गए तो देखा कि उसके ससुराल वाले पायल को रस्सी से बांधकर उसे कोड़े से मार रहे थे। ये देखकर अंजलि के माँ बाप की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी अंजलि वहाँ पर सभी को दिखाई देने लगी। अंजलि ने पूरे ससुराल वालों को रस्सी से बांधकर खूब मारा और पायल को आजाद कर दिया। देखा आप लोगों ने इन लोगों की करामात। आप लोग पैसों के लालच में अपनी बेटियों की शादी कहीं भी कर देते हो। अपनी बेटियों की भावनाओं की कोई कदर नहीं। जिससे मैं शादी करना चाहती थी उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो गरीब था, इसलिए आपने उसे रास्ते से हटवा दिया और इन राक्षसों से मेरी शादी तय कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस परिवार की वजह से मेरी मौत हुई, आपने उसी परिवार में पायल की भी शादी कर दी। अंजलि, हमें माफ कर दो। आज से हम सभी औरतों की इज्जत करेंगे। वो तो तुझे और तेरे परिवार को करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम सबको खौलते हुए सरसों के तेल में डाल दूंगी। अंजलि बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग अपनी बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पायल, यह रिश्ता मैं अभी खत्म कर देता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जो कोई बाप अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ बात करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बाप शादी में अपनी बेटी को दहेज में बिस्तर देता है। इतना बोलकर अंजलि की आत्मा वहां से गायब हो गई। इधर पायल के माँ बाप उसे अपने साथ लेकर चले गए। पायल अब अपने घर में रहकर सिलाई और कढ़ाई का काम करने लगी और अपने माँ बाप को भी पैसों से मदद करने लगी। हरिहर घर के